अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, स्मृति बोधक। जैसे मुरली प्रतिदिन स्कूल जाता है, शोभा प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो ये प्रतिदिन जो है ये चेंज नहीं हो सकता, तो ये क्या है? अविकारी शब्द। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। इसके भी 4 भाग होते हैं। रीतिवाचक, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें कैसे का आंसर आए तो ये आपकी ट्रिक है, तो वो है रीतिवाचक। स्थानवाचक, जब भी हम क्वेश्चन करें कहाँ का आंसर, कहाँ करने पर आंसर मिले तो वो है स्थानवाचक। कालवाचक है, जब कब करके आंसर मिले। परिणामवाचक है, जब कितना करके आंसर मिले। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। जैसे रीतिवाचक, क्रिया की विधि का बोध होना या क्रिया की रीति का बोध करने वाले को रीतिवाचक कहते हैं। जैसे जहाँ पे कैसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं रीतिवाचक। ये आपकी ट्रिक है कैसे। जैसे बालक ध्यानपूर्वक ऊँट को देख रहा है। बालक कैसे देख रहा है, तो आप कैसे करोगे तो आपको क्या आएगा? ध्यानपूर्वक। बच्चा ध्यानपूर्वक ऊँट को देख रहा है, तो ये क्या है? आपका रीतिवाचक। सेकंड है स्थानवाचक। क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक कहा जाता है। जहाँ पे आपको आंसर कहाँ से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो। जैसे मोहन भीतर बैठा है। मोहन कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? भीतर बैठा है, तो ये है स्थानवाचक। थर्ड है कालवाचक। क्रिया के घटित होने के समय का बोध करने वाले शब्दों को कालवाचक कहते हैं। जहाँ पे आपको क्वेश्चन करने पे कब से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो। सदा सच बोलना चाहिए। कब सच बोलना चाहिए? हमें कब सच बोलना चाहिए? हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो ये है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के मापतोल अथवा मात्रा का बोध कराता है। हमारा मापतोल मात्रा का जो भी बोध करवाएगा उससे परिणामवाचक कहते हैं। इसमें कौन कौन सी ट्रिक आ जाएगी? कितना, कितने, कितनी से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हुए। नेहा बहुत ज़्यादा बोलती है। कितना बोलती है? बहुत। तो बहुत हमारा क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्वेश्चन है भीतर जाके पढ़ो, तो कहाँ जाके पढ़ो? तो भीतर। तो आपको कहाँ का उत्तर कहाँ का बात है? स्थान क्रिया विशेषण। झरना निरंतर बहता है। कब बहता है? निरंतर बहता है। क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। चूहे को देखकर बिल्ली तेजी से झपटी, कि मतलब इसमें क्या आंसर आए? कैसे? तेजी से, तो रीतिवाचक। सुनील बहुत परिश्रम करता है। सुनील कितना परिश्रम करता है? तो ये बहुत। तो यह है परिणामवाचक। संबंध बोधक। इसमें क्या परिभाषा है? जो अव्यय शब्द या पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है। कहाँ पे? मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है, तो ये क्या हुआ? संबंध बोधक। के पीछे क्या है? हमारा संबंध बोधक। इसमें आपकी ट्रिक ये है किसी के साथ हो या के ऊपर या के पहले या के बाद, के द्वारा, के विपरीत, के मध्य, के पास, के दूर का उपयोग हो, वो सब संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है पहला मम्मी घर के भीतर है। कहाँ के भीतर है? के भीतर, तो ये है वो संबंध बोधक। बालिका चांद की ओर देख रही है। किसकी ओर देख रही है? चांद की ओर। सीता जी राम के साथ वन गई। कहाँ गई? के साथ वन गई। जो जो दोनों शब्द है ये हमारे क्या? संबंध बोधक। एक्सरसाइज है मेरे घर विद्यालय के पास है। कहाँ है? विद्यालय के पास। तो ये संबंधन के बिना कोई नहीं पूछता। के बिना। हवा के विपरीत साइकिल चलाना कठिन है। अच्छे चरित्र के साथ ही जीवन सार्थक है। तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है। जैसे मोहन घर के सामने जा रहा है, तो के सामने तो हमारा हो गया संबंध बोधक। वे विद्यालय के भीतर बैठा है, ये भी हमारा क्या होगा? के भीतर बैठा है, तो संबंध बोधक क्या हो गया हमारा? के भीतर हो गया संबंध बोधक। मोहन सामने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सामने। इसके के कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। भीतर चलो। कहाँ चलो? भीतर, तो ये क्रिया विशेषण। मोहन ऊपर बैठा है। जब ऊपर सिर्फ ऊपर आया तो क्रिया विशेषण। मोहन छत के ऊपर आया है तो संबंध बोधक। जैसे मोहन ऊपर बैठा है तो क्रिया विशेषण, के ऊपर बैठा है तो ये संबंध बोधक।
बस आपको ये देखना है कि आप ऊपर के साथ कुछ और साथ में लगा है तो वो संबंध बोधक कहलाएगा, कुछ नहीं लगा तो वो क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक जो अव्यय पद शब्द जो दो वाक्य और दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, समानाधिकरण, व्यतिकरण, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक इसका जो यूज़ होता है, प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य में होता है। व्यतिकरण समुच्चय बोधक इसका प्रयोग केवल मिश्रित वाक्य में होता है। समानाधिकरण जो अव्यय पद शब्द जो प्रधान वाक्य एक ही स्थिति के दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जो भी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके अंदर ये वर्ड आते हैं या, लेकिन, अथवा, किंतु, परंतु, चाहे, अन्यथा, इसलिए। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो ये और से जुड़ा है, तो ये क्या हुआ हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नेहा बाजार जाएगी या रीना, तो या, बल्कि, ताकि, ये सब समुच्चय बोधक है किसके, समानाधिकरण के। दूसरा है व्याधिकरण जो अव्यय शब्द पद एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें हमने कहा था जो संयुक्त वाक्य जितने होते हैं वाक्य इसके अंदर आता है यदि, तो, चाहे, तो, यद्यपि, तथापि, जिससे, अर्थात, मानो, यदि, यहाँ तक कि, यदि प्रथम आना चाहोगे तो खूब परिश्रम करो। जो ये तो है वो हमारा व्याधिकरण है। वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे शादी में जाना था, और यहाँ पे जिससे है, ये सबके व्याधिकरण के उदाहरण हैं। फोर्थ है विस्मृति बोधक जो अव्यय शब्द या पद वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करता है, जिसे विस्मृति बोधक कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ये चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे अरे, खबरदार, देखो अरे के आगे चिन्ह लगा हुआ, खबरदार के आगे चिन्ह लगा है, हे के आगे चिन्ह लगा हुआ है। जैसे अरे ये क्या हो गया, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, ओहो तुम तो पीछे ही पड़ गए, हे भगवान हमारी रक्षा करो। ये सब के विस्मृति बोधक के उदाहरण हैं।